Part 2, Chapter 2. Mridu crept up to the window. Lalli was sitting in a little distance away, awkwardly holding her violin and bursting. मृदु क्रेप्ट ऑन द विंडो. मृदु उस खिड़की के पास रेंग करके गई. लल्ली वाज सिटिंग लिटिल डिस्टेंस अवे. लल्ली कुछ दूरी पर बैठी हुई थी. ऑकवर्डली होल्डिंग द वायलिन. वो बहुत अजीब तरीके से अपने वायलिन को पकड़ी हुई थी. एंड बॉ स्ट्रिंग, और उसके धागे को, ठीक है ना, जो उसके धागे कसे हुए होते हैं उसको, और वायलिन को बहुत ही अजीब तरीके से वो पकड़ी हुई थी. हर एल्बोज जुटिंग आउट. उसके जो कोहनियाँ थी वो बाहर की ओर निकल रही थी. एंड हर आइज ग्लेज्ड विद कॉन्सेंट्रेशन. और उसकी आंखें कॉन्सेंट्रेशन के कारण ग्लेज्ड यानी बंद हो रही थी. इन फ्रंट ऑफ हर, उसके ठीक सामने, विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, उसकी खिड़की के ठीक पीछे वाले खिड़की से, वॉज द बॉडी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर. उस संगीत शिक्षक के पतले से हड्डी वाले शरीर को देखा जा सकता था. ही हैड अ मोस्टली बाल्ड हेड. उसका अधिकतर सिर क्या हो चुका था, गंजा हो चुका था. ए फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर. और एक गुच्छा था उसके बालों पर जो थोड़ा थोड़ा उसके कानों से निकल रहा था. एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट. और वह एक पुराने जमाने के टफ्ट यानी जूती पहने हुए था. अ गोल्ड चेन ग्लिम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक. उसके मोटी चमड़ी वाले गर्दन के चारों ओर एक सोने की चेन लटक रही थी. एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एंड ग्लिडेड अप डाउन विद द स्टेम ऑफ द वायलिन. और उसके हैंड के ऊपर जो वायलिन जिससे वह बजा रहा था वहाँ पर उसके उंगली में एक डायमंड की रिंग चमक रही थी. अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज. और एक बड़ा सा पैर उसका जो दिखाई दे रहा था वेस्टी एज, जिसके किनारे क्या हुए थे, फटे दिखाई दे रहे थे. एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो. और वह अपने बड़े ही खूंखार अंगूठे के द्वारा फ्लोर को यानी ज़मीन को बार बार थपथपा करके ताल दे रहा था. ही प्लेड अ फ्यू नोट्स. वह कुछ नोट्स बजाता यानी कुछ धुनें बजाता. लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन. लल्ली उस आवाज़ को कॉपी करती अपने वायलिन के ऊपर. विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस. जो क्या था, थोड़ा सा बेचारा सा दिखाई देता था. एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स. और उसके हाथों में वह क्या दिखाई देता था, उदास सा दिखाई देता था. व्हाट अ डिफरेंस. कितना अंतर था. द म्यूजिक मास्टर नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी. यानी वो जब अध्यापक बजाते थे तो लोग उनके मेलोडी यानी कि संगीत के आनंद में डूब जाते थे. लेकिन जब मृदु बजाती थी तो बहुत ही बेकार तरीके से, बहुत ही अजीब तरीके से बजाती थी. इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड व्हिजिंग अलोंग. ऐसा लगता था कि जैसे कोई ट्रेन के पहिए तो बहुत अच्छे से लगाए दिए गए हैं, लेकिन वो व्हिजिंग यानी कि धड़ धड़ की आवाज़ बहुत अजीब तरीके से कर रहे. इस तरीके से वो म्यूज़िक बजाती थी. ब्रिंग्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली द वायलेस स्टेम मेकिंग लवली म्यूज़िक. वह गुरुजी तो बहुत ही लवली, बहुत ही प्यारा सा म्यूज़िक संगीत बजा रहे थे, लेकिन लल्ली क्या बिल्कुल बिगाड़ रही थी. स्क्वाक देयर वाज लल्ली ड्रिलिंग अगेन. एक बार फिर से लल्ली ने बिगाड़ना शुरू कर दिया था. अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा, एक झटके की आवाज़ दरवाजे की ओर से आती सुनाई दी. अम्मा, ओह रवि सेंड द बेगर अवे. अम्मा, रवि जाओ उस बेगर यानी भिखारी को बाहर भगा के आओ. उसकी माँ ने चिल्लाते हुए रवि से कहा. वेयर शी वाज चैटिंग विद तापी. जहाँ वह तापी से बातें कर रही थी. ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फ्रॉम द पास्ट ऑफ द वीक. वह पिछले ही हफ्ते से यहाँ रोज आ रहा है. एंड इट्स बीन ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम. और उसे लगता है कि
यही घर मिला है रोज भीख मांगने के लिए। पाती एक्सप्लेन टू टापी, ठीक है ना, पाती ने तापी से बताया। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। अब रवि तो बाहर भिखारी को भगाने चला गया, तो उसके पीछे पीछे मृदु और मीना भी उस खिड़की को छोड़ करके जहाँ गुरुजी सिखा रहे थे संगीत, वहाँ से दरवाजे की ओर बढ़ गई रवि के पीछे। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। बेगर अब कहाँ था? बागीचे के अंदर था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। वह चुपचाप उस घर के सामने खड़ा हुआ था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री। उसने अपने ऊपरी कपड़े को एक नीम के पेड़ के नीचे बिछा दिया। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक। और उस पेड़ के ट्रंक यानी शाखा के अपोजिट यानी कि विरोध में, यानी कि उस शाखा को लग करके वह बैठ गया। अपेरेंटली प्रिपेयर्ड टू टेक अ लिटिल स्नूज। और उसने बेचैन होकर के एक थोड़ी सी आराम करने की सोची। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, ताकि कोई आर्म्स यानी कि कोई सज्जन व्यक्ति सामने दिखाई दे। गो अवे सेड रवि स्टर्नली। रवि ने क्रोधित होकर कहा, यहां से चले जाओ। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। मेरी माँ कहती है कि यहाँ से तुम्हें चले जाना चाहिए, यहाँ तुम्हें भीख नहीं मिलेगी। द बेगर ओपनड हिज आईज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रेन वन बाई वन। अब उस भिखारी ने अपनी आंखों को फाड़ फाड़ कर एक एक बच्चे को बहुत ही गौर से देखने लगा, एक एक करके। द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड। उसने कहा कि इस घर की औरतें। एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विद फीलिंग। वह अपनी फीलिंग से यानी अपने अंदर की भावनाओं से क्या था? चोक हो चुका था, यानी शांत हो चुका था। आर वेरी काइंड सोल्स। मैं सोचता हूँ कि इस घर की जो औरतें हैं वो बहुत अच्छी आत्माएं हैं। आई हैव क्रेप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरसली फॉर होल वीक। मैं उनकी ओर अपने शरीर और आत्मा से हमेशा यहाँ पर आता रहा हूँ। ही रेज्ड हिज वॉइस। उसने अपनी आवाज़ को बढ़ाते हुए कहा, आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। मुझे ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है कि वो मुझे लौटा देंगी। ही रेज्ड हिज वॉइस, ये तो हो चुका है। अम्मा अम्मा ओ सैड हिज वेल माइट बी। अम्मा अम्मा कहते हुए वह उदास हो गया। बट इट सडनली वॉजंट फीबल। लेकिन निश्चित तौर पर वह इतना भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं था। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन विथ withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing। तभी वहाँ से वह अपने पेट को लिए हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगा और उसकी मुंह जब खुला तो उससे एक आवाज़ दिखाई दे रही थी और उसके दांतों में पान चबाने से भूरापन छाया हुआ था। रवि टेल्ड हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन। रवि ने उसे बताया भिखारी को कि अब किचन में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। कॉल्ड रुक्मणी, और उसने रुक्मणी को बुलाया। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और उसने कहा कि यहाँ पर तुम्हें और दोबारा नहीं आना चाहिए। टेल हिम देम, उसे यह बता दो। शी साउंडेड फेड अप, उसने कहा कि चलो यहाँ से चले जाओ। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल द बेगर। रवि को अब इस बात को, जो रुक्मणी ने कहा था कि घर में कुछ बचा नहीं है, इसको भेज दो, यहाँ से चला जाए, इस बात को रवि को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वॉट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फ्रॉम फॉर देम ऑल टू हियर, क्योंकि जो उसकी माँ वहाँ से कर रही थी अंदर से, वो उसके लिए सुनना बहुत ही ईजी था। देयर अंडर द नीम ट्री, उस पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे। द बेगर सेट अप एंड साइड, वह बैगर वहाँ से उठ खड़ा हुआ और साइड, और उसने आह भरी, आह। I'll go, मैं चला जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ। He said wearily, वह दुखी होकर के कहा। Only let me to have a rest here under this tree, मुझे कम से कम इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम तो कर लेने दो। The sun is so hot, सूरज बहुत गर्म है। The tar has melted on the road, और रोड पे जो कोलतार होता है, डामर, जो ब्लैक ब्लैक कलर का आप देखे होंगे रोड बनाने में इस्तेमाल किया होता है, वो पिघल चुका है, उसके बारे में वो बता रहा है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे पैर तो पहले ही से बहुत ज़्यादा जल चुके हैं, उस पर छाले फफोले पड़े हुए हैं। ही स्ट्रेच्ड,
उसने अपने पैरों को फैलाया टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट। उसने अपने पैर के बड़े बड़े पीले और गुलाबी से फफोले दिखाए। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स। मैं ऐसा आशा करती हूँ कि उसके पास पैसे इतने भी नहीं हैं कि वह एक चप्पल भी खरीद सके। मृदु बुदबुदाते हुए रवि और मीना से बोली, हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। क्या तुम्हारे पास चप्पलों का कोई पुराना जोड़ी है? आई डोंट नो सेड रवि। रवि ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट। मेरे चप्पल तो इतने छोटे हैं कि उसके पैर में आएंगे ही नहीं। और आई वुड गिवन देम टू हिम, ताकि मैं अपना दे सकूँ। एंड हिज फीट वर लार्जर दैन मृदुज एंड मीनास। और मृदु और मीना के भी पैरों से भी उसके पैर बड़े थे। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटेनिंग हिज धोती। अब वह भिखारी अपने कपड़ों को बाहर निकाल रहा था, ऊपरी कपड़ों को, और अपनी धोती को कस रहा था। ही रेज्ड हिज आइज लुक्ड फियरफुली एट द रोड। वह डरते हुए अपनी आंखों को बढ़ा करके रोड की ओर देख रहा था, डरते हुए। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट। और जो कि रोड कैसा था, जो दोपहर में बिल्कुल चमक रहा था। ग्लीमिंग यानी चमक रहा था। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट। उसके पैरों में कुछ होना चाहिए। मीना सेड। मीना ने कहा, हर बिग आइज फीलिंग। उसकी आंखें भर चुकी थी, यानी उसकी आंखों में अब आंसू थे। मीना की आंखों में अब आंसू थे। इट्स नॉट फेयर। यह अच्छी बात नहीं है। सेड रवि, यानी चुप हो जाओ। आई एम थिंकिंग अबाउट इट। मैं इसके बारे में कुछ सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग, वह बड़बड़ाते हुए बोला। इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इज नॉट गोइंग टू हेल्प। हम लोग उसकी मदद भी नहीं कर पा रहे, यह अच्छा नहीं है। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड। केवल 2 मिनट में वह अपने पैरों को इस सड़क पर जला लेगा। वॉट ही नीड्स इज पेयर ऑफ चप्पल। उसे क्या चाहिए? एक जोड़ी चप्पल। सो वेयर डू वी गेट देम। तो हमें उसे कहाँ से मिलेगा? कम लेट्स सर्च इन द हाउस। आओ इस घर में हम लोग ढूंढते हैं। पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। रवि ने मृदु और मीना को कहा, आओ आओ हम लोग घर में देखते हैं। जस्ट एज सी स्टेप्ड इनटू द वेरांडा। जैसे ही वो बरामदे के अंदर एंट्री किए, मृदुज आइज फेल ऑन ऑड लुकिंग चप्पल्स। और मृदु की आंखें एक अजीब से दिखाई देने वाले चप्पलों की ओर पड़ी। सी हैड नोटिस्ड व्हेन सी अराइव्ड। जिसको उसने ध्यान दिया था जब वह अंदर आई थी। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम। उसने रवि से धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, हुज आर दोज। ये किसकी है? रवि टर्न्ड एंड ग्लांस्ड एट सैबी लुकिंग। रवि मुड़ा और उसने ग्लांस्ड यानी गौर से देखा इस भद्दे से चप्पल को। बट स्टर्डी ओल्ड टिपल्स। लेकिन ये मजबूत दिखाई दे रहे थे, लेकिन भद्दे दिखाई भी दे रहे थे और मजबूत भी दिखाई रहे थे चप्पल। ही बिम्ड एंड नॉडेड। वह ध्यान से देखा और अपना सिर हिलाया। These are just the right size। हाँ, ये बिल्कुल सही साइज की हैं। He said, वह बोला, यानी रवि बोला, हाँ ये बिल्कुल सही साइज की है, ये उस भिखारी के लिए सुटेबल हो सकती है। पिकिंग देम अप। और ऐसा कहकर उसने उन्हें उठा लिया, उन चप्पलों को। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। मृदु और मीना उसको फॉलो करते हुए फिर से घबराते हुए गार्डन यानी बागीचे में पहुंच गई। हियर सेड रवि टू द बेगर। रवि ने उस भिखारी से कहा, यहाँ। ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन। उस बूढ़े व्यक्ति के सामने उसने उन चप्पलों को फेंक दिया। वियर दिस एंड डोंट कम बैक। इसे पहन लो और वापस मत आना। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स। बेगर ने, भिखारी ने उस चप्पलों को बहुत ही ध्यान से देखा। हरिडली फ्लंग हिज टॉवेल। और तेजी से अपने टॉवेल यानी तौलिए को फैलाया। ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधों के ऊपर। पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट। और अपने पैरों को उन चप्पलों के अंदर डाला और वहाँ से चल दिया। मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रेन। और वह उन बच्चों को आशीर्वाद देते हुए बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला गया। इन ए मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। और केवल 1 मिनट में ही वह उस गली के किनारे पर गायब हो गया। The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them, sitting quietly under the tree playing marbles.
अब म्यूजिक मास्टर संगीत सिखाने के बाद रूम से बाहर निकलते हैं तो चप्पल तो उन्हीं की थी। तो देखते हैं थोड़ा से अजीब तरीके से उन बच्चों को जो उस नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके कंचे खेल रहे थे। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांदा, फिर वह बरामदे में अपने चप्पलों को ढूंढने लगे। वेयर ही हैड पुट देम, जहां उन्होंने उसको रखा था। लल्ली ही कॉल्ड, उन्होंने अपनी शिष्या लल्ली को बुलाया। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षणों के बाद, सी हरिड अप टू हिम, वह तेजी से बाहर आई उनके पास। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, मेरी प्यारी बच्ची लल्ली, क्या तुमने मेरे चप्पलों को देखा है? आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे याद है कि मैंने अपने चप्पलों को यहीं रखा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च्ड एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांदा। रवि, मृदु और मीना चुपचाप होकर के लल्ली को उस चप्पल और उस मास्टर को चप्पल ढूंढते हुए चारों तरफ बरामदे के हर एक कोने में देख रहे थे कि वह चप्पलों को कितने गौर से ढूंढ रहे हैं। ही स्करिड अराउंड, उन्होंने चारों तरफ ध्यानपूर्वक देखा। लुकिंग ओवर द रेलिंग, उन्होंने रेलिंग के ऊपर देखा। एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स, और उन फूल के गुलदस्तों के अगल बगल में भी उन्होंने ध्यान से देखा। ब्रांड न्यू देवर, अरे वो तो बिल्कुल नई थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम, मैं माउंट रोड तक गया था उसको खरीदने के लिए। ही वेंट ऑन सेइंग, वह यह कहते हुए चला गया। दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो, वो पूरे महीने की फीस के बराबर हैं, क्या तुम जानती हो लल्ली? लल्ली से पूछा। सुन लल्ली वेंट इन टू हर टेल हर मदर, फिर लल्ली अपनी माँ के पास चली गई। रुक्मणी अपीयर्ड, रुक्मणी वहाँ दिखाई दी। लुक्ड हैरेस्ड, वह बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही थी। विद पाती फॉलोइंग हर, उनके पीछे पीछे पाती भी आई। वेयर कुड दे बी, वे कहाँ हो सकते हैं? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवंस माइट हैव स्टोलन देम, मुझे ये बहुत जानकर अफसोस हुआ कि किसी ने उन्हें चुरा लिया है। सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर वरिड पाती, पाती चिंतित होकर कही कि बहुत सारे बेचने वाले आते हैं, हो सकता है उन्हीं में से किसी ने चुरा लिया होगा। रुक्मणी caught sight of रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, अब रुक्मणी ने मृदु, मीना और रवि को देख लिया था। हैव यू चिल्ड्रेन, बच्चों क्या तुमने? शी बिगेन एंड देन, वह शुरू हुई और उसके बाद। सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, कि वे सभी बिल्कुल शांत दिखाई दे रहे थे। वेंट ऑन मोर स्लोली, और वे सभी धीरे धीरे वहां से उठ रहे थे। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांदा, क्या तुमने किसी को देखा था जो इस बरामदे के आसपास लर्किंग यानी कि घूम फिर रहा हो? अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, और उसकी भौहों के बीच में अब वी शेप बन चुका था, यानी उसकी भौहें तन चुकी थी, वह गुस्से में आ चुकी थी। Another straight tighter one appeared in place of her usually soft pleasant mouth, और अब उसके नॉर्मली जो सॉफ्ट यानी कि मुलायम से जो दिखाई देने वाले चेहरे पर अब एक रूखापन, एक खुरदरापन दिखाई दे रहा था, यानी कि अब बहुत ज़्यादा वह रुक्मणी क्रोधित हो चुकी थी। रुक्मणी वॉज एंग्री, रुक्मणी अब क्या थी? बहुत ज़्यादा क्रोधित थी। थॉट मृदु वॉज विथ अ शिवर, अब उसके बारे में सोच करके मृदु क्या होने लगी? कांपने लगी। शी वुड नॉट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विथ सोर्स ऑन हिज फीट, शी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ, वह बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं हुई होती अगर उसे भी पता होता, यानी रुक्मणी को अगर मृदु सोच रही है मन में कि अगर उसे भी पता होता तो वो इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं होती कि उसके पैरों पर, उस भिखारी के पैरों पर कितने बड़े बड़े घाव थे। सोर्स यानी घाव, ठीक है। टेकिंग ए डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लेते हुए, शी क्राइड, वह चीखी। रुक्मणी देयर वाज अ बेगर हियर, रुक्मणी यहाँ पर एक भिखारी था। पुअर थिंग, ये बहुत गरीब था, ये बहुत बेकार बात है। ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, उसके पैर पर बहुत ज़्यादा बुलबुले थे। सो तो सेड रुक्मणी ग्रीमली, रुक्मणी ने अपने चेहरे को तमतमाते हुए कहा। टर्निंग टू रवि, रवि की ओर मुड़ते हुए। यू gave the music master's chappals that old beggar who turns up here,
रवि क्या तुमने उन चप्पलों को दिया है, म्यूजिक मास्टर के चप्पलों को? ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर, जो भिखारी यहाँ पर आया था उसे तुमने म्यूजिक मास्टर के चप्पल दे दिए हैं। चिल्ड्रेन दीज डेज ग्रोन पाती, पाती ने कहा आजकल के ये बच्चे भी ना। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्णा who gave away everything he had, even his gold earrings? He was so kind and generous. अम्मा क्या आपको नहीं पता है, आपने ही तो मुझे बताया था कर्ण के बारे में, जिसने अपने सभी चीज़ों का दान कर दिया था, यहाँ तक कि अपने कवच और कुंडल का भी उसने दान कर दिया था। बच्चों आपको भी सूर्यपुत्र कर्ण की अगर स्टोरी पता है तो ज़रूर कमेंट में यस लिखे, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप सर्च करके भी पढ़ सकते हैं सूर्यपुत्र कर्ण कितने महावीर दानी थे, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं तो यहाँ पर वो बताता है रवि कि अम्मा आपने ही तो मुझे दानवीर कर्ण के बारे में बताया था, तो क्या किसी जरूरतमंद को दान देना अच्छी बात नहीं है? सिली, ये मूर्खतापूर्ण बातें बंद करो, स्नैप्ड रुक्मणी, रुक्मणी ने टोकते हुए कहा। कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, कर्ण ने दूसरे लोगों की चीजें नहीं दी। ही ओनली गेव अवे हिज ओन, उसने केवल अपनी ही चीजें दी। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, रवि रस्ट ब्रासली ऑन। अब रवि भी गुस्से में कहा कि मेरे चप्पल तो उसको फिट नहीं आते, उसको सही आकार में नहीं आते। एंड अम्मा, और अम्मा, इफ दे फिट, अगर मान लो कि वह फिट भी होते थे, वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, तो क्या आप सच में माइंड नहीं करती, तो क्या आप सच में ध्यान नहीं देती? रवि सेड रुक्मणी, रुक्मणी बोली रवि वेरी एंग्री नाउ, जो अब बहुत ज्यादा क्रोधित हो चुकी थी। गो इनसाइड दिस मिनट, अभी इस समय चले जाओ अंदर। शी हरिड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामास हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल, वह तेजी से अंदर गई और गोपू मामा के नए चप्पल लेकर आई, जो मुश्किल से एक दो बार पहने गए होंगे। दिस शुड फिट यू सर, ये आपको फिट आ जाएंगे सर। प्लीज पुट दीज ऑन, कृपया करके इसको ले लीजिए। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा नटखट है। द म्यूजिक मास्टर्स आइज लिट अप, उस म्यूजिक मास्टर की आंखें भर आई थी। ही पुट देम ऑन, उन्होंने उसे पहन लिया। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, वह बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रसन्नचित नहीं दिखाना चाहते थे। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि यह अच्छे होंगे। दीज डेज चिल्ड्रेन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू, आजकल के दिनों में बच्चों के अंदर बड़ों के लिए कोई सम्मान नहीं है। ए हनुमान इंटरकार्नेट ओनली, रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो, ए हनुमान केवल वही बचा सकते थे, राम ही केवल उस शांत नटखट को कंट्रोल कर सकते थे। रुक्मणीज आइज फ्लैश्ड, अब रुक्मणी की आंखें अंगारे की तरह धधक रही थी। शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, वह रुक्मणी रवि अपने बेटे को एक बंदर के समान नहीं देखना पसंद कर सकती थी। इवन अ होली मंकी, यानी कि एक पवित्र बंदर के रूप में भी। मतलब उस टीचर ने कहा कि इस नटखट हनुमान को केवल राम ही कंट्रोल कर सकते हैं। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, वह उठी और सीधे सामने वाले दरवाजे तक पहुंची। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, और वह पूरी तरह से क्या थी, क्लियर थी, निश्चित थी कि वह म्यूजिक मास्टर उसके बेटे का जो अपमान करके जा रहे थे वो धीरे से वहां से चले जाए। When he had clattered off in his new chappals, जब वह अपने नए चप्पलों को पहन लिए वहां से वह clattered off यानी विदा हो गए। She said, मृदु come in and have some tiffin honestly. How do you children think of such things? Thank God your Gopu mama doesn't wear his chappals to work. As she walked towards the kitchen with मृदु and मीना, अब रुक्मणी का गुस्सा ठंडा हो चुका था और उसने पूछा, आओ बच्चों हम लोग टिफ़िन कर लेते हैं, यानी भोजन कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात है, भगवान का धन्यवाद है कि गोपू मामा अपने चप्पल्स को ऑफिस में पहन करके नहीं जाते हैं, इसलिए कुछ बिगड़ा नहीं। As she walked towards the kitchen with मृदु एंड मीना, अब वह मृदु और मीना की तरफ
के साथ किचन की तरफ मुड़ गई। ठीक है, शी सडनली बिगेन टू लाफ, और वह अचानक हंसने लगी। बट ही इज ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इनटू हिज चप्पल्स एज सून एज ही कम्स होम। लेकिन वह जैसे ही घर आते हैं, यानी जैसे ही गोपू मामा घर आते हैं, उनको जूते मोजे निकाल करके चप्पल पहनने की तेजी होती है। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर। अब तुम्हारे मामा को मैं क्या जवाब दूंगी कि जब मैं उन्हें बताऊंगी कि आपके चप्पल तो मैंने उस म्यूजिक मास्टर को दे दिए।